वेलकम बैक फ्रेंड, मैं मिर्जा फैजान बेग और आज हम बात करेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती क्या है, ठीक है। पहले कंसेप्ट हम ये समझेंगे कहां पर होती है, ठीक है, ये देखेंगे क्या सिमिलैरिटी है ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। तो ये हम डिफरेंस देखेंगे और भी चीजें हम देखेंगे कि कितनी एटीपी हमारी यूटिलाइज होती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे इसके जरिए, ग्लाइकोनियोजेनेसिस के जरिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नाउ हम बात करेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती क्या है, तो टॉपिक देख लेते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। आई थिंक आपको रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहा होगा, ग्लाइकोनियोजेनेसिस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस समझ लेते हैं पहले क्या होता है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लाइको जब स्प्लिट कर रहे हैं, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ग्लूकोज की सिंथेसिस करनी है, ठीक है। तो ये हमें कंसेप्ट रखना है ग्लूकोज सिंथेसिस कैसे होने वाला है, ठीक है। एक चीज समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखो क्या होता है ना, जब हम हमारे अंदर क्या होती है, हमारे अंदर एनर्जी सोर्स होता है, क्या होता है वो शायद याद हो आपको, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, जैसे कि प्लांट्स में क्या स्टार्च होता है ना, वैसे हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। अब मान के चलिए जब हम डाइटिंग करते हैं या मान लो फास्ट रखते हैं, तो क्या हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है ना, ग्लाइकोजन की जो भी एनर्जी होती है तो यूटिलाइज हो जाती है। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, समझे आप। तो शायद आपको ये भी याद हो कि जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन में यहां लिख देता हूं, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ग्लाइकोजन होता क्या है, बेसिकली अल्फा ग्लूकोज होता है। ये मोनोमर्स, ये क्या नाम पॉलीमर्स होते हैं अल्फा ग्लूकोज के, ठीक है। तो हमें ग्लाइकोजन ही बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज कैसे बनता है हमारे लिए बॉडी में, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। जब मैंने फास्टिंग कर ली, ठीक है, जब हमने मान के चलिए फास्टिंग हो गई हमारी, तो उस समय क्या होता है, बेसिकली हमारा 60% जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है वो हमारी कहाँ होती है, लीवर में होती है, ठीक है। और 40% कहाँ होती है, वो हमारी होती है किडनी में। तो ये बात समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तीसरी चीज समझ लीजिए कि एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है। देखिए ये एनाबॉलिक पाथवे ही हमारा ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ठीक है। एक एग्जांपल है हमारा एनाबॉलिक पाथवे का। तो ये क्या करता है, जो हमारे छोटे छोटे कंपाउंड्स होते हैं वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे याद हो फोटोसिंथेसिस क्या होती थी, फोटोसिंथेसिस CO2 यूज करते थे, लाइट यूज करते थे, पिगमेंट यूज करते थे और वाटर यूज करते थे। उससे हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता था, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने जा रहे थे। तो यहाँ पे यही कहानी होने वाली है कि हम एक छोटे मॉलिक्यूल से बेसिकली हम पायरोवेट का यूज करेंगे यहाँ पर, और उससे हम पूरी प्रोसेस बनाएंगे, ग्लूकोज बना देंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे कैसे बनेगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आप शायद ग्लूकोज जानते हैं, मतलब जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस में अराउंड 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उसका अपोजिट ही पूरा ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ठीक है। अब हम समझते हैं अच्छे कैसे। देखो हम जानते हैं कि ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज शायद आपको तो रिमेम्बर करा देता हूँ, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। पूरी प्रोसेस देखिए सिमिलर है, पूरी सेम है प्रोसेस। इसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट बन जाते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। क्योंकि ये 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड है, ये 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है, तो 2 बन जाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होती है, सपोज समझ लेते हो। ये हमारा क्या है, ये समझिए, ये हमारा क्या है, मान के चलिए ग्लूकोज है हमारा, ठीक है, ग्लूकोज। और ये पूरी ग्लाइकोनियोजेनेसिस समझ लिए, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गई और ये हमारा ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज स्प्लिट करके पायरोवेट बना रहे हैं, यहाँ पर क्या है, पायरोवेट यूज करके क्या बनेगा, ग्लूकोज बना देगा। तो सब कुछ अपोजिट है पूरी तरह से। लेकिन कुछ 3 स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि थोड़ा बहुत डिफरेंस लाते हैं इस प्रोसेस में, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। वही बेसिकली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्या होता है कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं पीछे से, बिल्कुल बैकवर्ड जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा पायरोवेट मॉलिक्यूल मिले ग्लाइकोलाइसिस से 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कहाँ होंगे, ये हमारे साइटोसोल्स में होंगे ना, साइटोप्लाज्म में होने वाले हैं। तो क्या करता है, CO2 लेता है, CO2 एक्सेप्ट करता है, ठीक है। CO2 एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर ATP इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ATP इन्वॉल्वमेंट हो गया और ये बना दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना देगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना देगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेन डिफरेंस हमारा यहीं से स्टार्टिंग होती है। पायरोवेट जो बनेगा
पायरोवेट क्या बनेगा, ऑक्सिलो एसिड बनेगा, ठीक है, जब ग्लाइकोनियोजेनेसिस में ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोवेट डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन गया, ठीक है। और समझ लीजिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, ये दूसरा स्टेप है मेन इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ये पेप्सिके। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पायरोवेट इनॉल फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज काइनेज। ये पूरा एग्जांपल आप लिख लीजिए कहीं पर भी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज फॉस्फेट, ठीक है। ये इसका होता है सॉरी फॉस्फेट काइनेज, ठीक है। ये सेकंड एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। ये करता है जीटीपी का यूज करके बना देता है हमारे पास जो हमने CO2 ली थी, CO2 रिलीज कर देगा और जीटीपी बना देगा, ठीक है। और इस अल्टीमेटली ऑक्सिलो एसिड का बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाएगा, ठीक है। बस हमें यही समझना था, बाकी सब कुछ सिंपल है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना हमारा जैसे, ठीक है। इसके बाद क्या बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम भी वही यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ इनोलेस, यहाँ पर जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोपायरुवेट बनता है ना, इनोलेस की प्रेजेंट बनता है। तो सेम एंजाइम यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। जो मैंने रेड लिखा है ना, यहीं पर सब डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। क्या बनेगा फिर यहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। इधर आते हैं, इधर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस में देखते थे कि 1,3 ये कंपाउंड बनकर ये बना देता था, लेकिन ये क्या बनेगा, ये बनाता ये इससे ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एंजाइम सेम है लेकिन यहाँ पर एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या एटीपी रिलीज, एटीपी यहाँ पर क्या हो रही है, बन रही है, लेकिन यहाँ पर क्या ना, यहाँ पर रिलीज हो रही है। यहाँ पर हमें यूटिलाइजेशन करना है, यहाँ पर इसमें ग्लाइकोनियोजेनेसिस में बेसिकली हमें क्या है मॉलिक्यूल बनाना है, इसमें हमें एनर्जी चाहिए होगी ना, है ना। एटीपी जब हमारी वो बनती है, हमारी जब शायद याद हो आपको ग्लूकोज बनता है जो डार्क रिएक्शन, तो हमें बहुत NADP ATP चाहिए होती है ना। तो वहां पर भी हमें एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें ATP चाहिए, तो यहाँ पर हमें ATP चाहिए, ठीक है। आई थिंक हाँ, यहाँ पर ATP चाहिए, ATP स्प्लिट कर यहाँ बन गया, ये बना कि क्या करेगा फिर यहाँ पर हमें एक NADP चाहिए, यहाँ से क्या होगा हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन जाएगा। ये शायद या तो आइसोमेरेज दोनों आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बन जाएगा फिर इसके बाद, ठीक है। ये बनने के बाद ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट एंजाइम होता है फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज। ये क्या करता है, एक ट्रिक है यहाँ पर समझ लीजिए आप, क्या ट्रिक है, अगर एज लग जाए, एज मतलब स्प्लिट कर देगा, किसको स्प्लिट कर देगा, फॉस्फेट को स्प्लिट कर देगा। तो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, एक 6 बचा, तो वहां पे इसने एक फॉस्फेट को रिलीज कर दिया, यहाँ बन गया फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अंडरस्टैंड हुआ ना, समझ लीजिए अच्छे तरीके से। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। अच्छा एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आप समझ सकते हो, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, मुझे मालूम है कि फ्रक्टोज क्या है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही सेम होते हैं। देखो क्या होता है ना, अगर कोई केमिकल मॉलिक्यूल अगर सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए तो वो आइसोमर्स बन जाते हैं, है ना। शायद आपने बहुत चीजों में पढ़ा होगा, फ्रक्टोज और ग्लूकोज भी एक आइसोमर्स है, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड ये भी है, 6 कार्बन फ्रक्टोज भी है और ग्लूकोज दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये होता है फास्फो ग्लूको आइसोमेरेज। ये क्या करेगा, बेसिकली फ्रक्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देगा, समझ रहे हैं आप, चेंज कर दिया। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे कहते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए हेक्सोकाइनेज वर्क करता था, यहाँ पर एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता था। लेकिन यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। मैंने बताया था आपको, रिमेम्बर करिए, फॉस्फेटेज कब लगता है, एस कब लगता है, जब कुछ स्प्लिटिंग करनी है तो यहाँ पर फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ग्लूकोज। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा नॉलेज, क्या यहाँ पर चीज हमें समझ में आ रही है, ठीक है। ये पूरे ही अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन क्या है, 3 चीजें प्रोसेस अलग है। एक हमारा ये बनेगा ऑक्सिलो एसिडिक बनेगा, और क्या नाम, ये एक 2 स्टेप, 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम करिए यहाँ पर, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज पेप्सिके, और यहाँ पर क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर 3 चीजें इन्वॉल्वमेंट हुई, वो डिफरेंट है, ठीक है। मैंने आपसे ये भी कहा था
कि एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एटीपी काफी चाहिए होती है। अब देखिए एटीपी का यूज कर रहे हैं हम लोग, मैंने बताया यहाँ पर एक एटीपी यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक एटीपी, दो एटीपी। देखो एटीपी क्या होता है ना, मॉलिक्यूल जाता है, कोई मॉलिक्यूल ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो चाहता है कि एटीपी नहीं, हम बना तो रहे हैं जीटीपी, FADH2, NADPH, लेकिन वो चाहता है क्योंकि वो ज्यादा। तो अब देख लेते हैं कि कितनी हमें एटीपी चाहिए होती है हमारे पूरे ग्लाइकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। तो हमने बताया आपको इस ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड होता है 6 कार्बन कंपाउंड, और ये होता है हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कंपाउंड। तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना, एक चीज समझ लेते, देखो यहाँ पर एक एटीपी चाहिए, एक एटीपी यहाँ पे चाहिए। देखो एटीपी क्या होती है, जीटीपी होती है ना, जीटीपी मॉलिक्यूल होता है, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता एज एनर्जी करेंसी, हम जानते हैं। तो वो क्या करता है, एटीपी क्या, जीटीपी क्या करेगा, वो एटीपी, हाँ ये लिखा है ना, एटीपी क्या करेगा, जीटीपी जो होगा वो एटीपी बना देगा। तो एटीपी एक मॉलिक्यूल जीटीपी, एक एटीपी दे देगा। तो एक एटीपी यहाँ, एक एटीपी यहाँ, 2 एटीपी और एक एटीपी यहाँ पर रेज होती है, ठीक है। तो यहाँ बन गया 3 मॉलिक्यूल एटीपी हो गए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या एक मॉलिक्यूल सपोज करो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा जब, तो ये कंपाउंड बनाया, तो ये पूरी प्रोसेस होती हुई जाएगी, जैसे एक मॉलिक्यूल पाइरुवेट बन गया, ठीक है। फिर जो आइसोमर्स है, सपोज करो ये कंपाउंड जब बनाएगा तो ये भी क्या नाम आइसोमर्स बन जाएगा, फिर ये प्रोसेस पूरी दोबारा चलेगी, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे पाइरुवेट के। तो हमारे पास ये 2 साइकिल चलेंगी एक साथ, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 6, तो हमारे 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं हमारे ओवरऑल द ग्लाइकोनियोजेनेसिस। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा।